दोस्तों, इन चेहरों को आप पहले गौर से देखिए। इन चेहरों पर पुलिस की नजर अब बनी हुई है। ये वही छात्र हैं, ये वही उपद्रवी तत्व हैं, प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन ये वही चेहरे हैं जो बिहार पुलिस के रडार पर है। अब रडार पर हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, दरअसल पिछले 3 दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम पटना से लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिला, दरभंगा, मोतिहारी से लेकर कटिहार से लेकर कई जिलों में बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन किस बात को लेकर? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। दिल्ली के जंतर मंतर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आंदोलन शुरू हुआ मौजूदा सरकार के खिलाफ, पटना तक उसकी आग की जो लपट है वो पहुंची थी, और उसी कड़ी में ये तमाम छात्र जो है वो सड़क पर उतर गए थे। अब देखिए, इन्हें मैं छात्र कह रहा हूं, लेकिन जरूरी ना है कि ये छात्र हों। हो सकता है कि ये वैसे तत्व हैं, ये वैसे युवा हैं जो प्रायोजित हों, क्योंकि जिस तरीके का हिंसा, जिस तरीके का मारपीट, पुलिस के ऊपर पथराव, नेताओं की गाड़ियों को छोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को जान पर बन गया था उनका, विनय बिहारी से लेकर रामकृपाल यादव से लेकर राहुल पांडे से लेकर कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपना जान बचाकर भागा है मैदान से। जिस तरीके से ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन्होंने हमला किया था। तो अब ये बिहार पुलिस के रडार पर है। सीतामढ़ी पुलिस हो, दरभंगा पुलिस हो, कटिहार पुलिस हो, बजाते फेसबुक पर इन्होंने जानकारी दिया है और कहा है कि भाई इन चेहरों को आप खोज कर निकालिए तो आपको इनाम भी दिया जाएगा। देखिए, कल चक्का बंद है। कल बिहार का चक्का जाम का ऐलान किया गया है कि बिहार कल बंद रहेगा। हालांकि आप लगातार खबर देख ही रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो केंद्र की सरकार है वो भी अब अलर्ट मोड पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संज्ञान इस बात को लिए हैं। कल देर रात वो लाइव आए, तमाम बातें उन्होंने कही है। सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो भी खत्म हो गया। लेकिन इन सबके बीच पटना में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, दोस्तों कई पत्रकारों को चोट लगा है। अब देखिए, हमारे सर पर भी जो यहाँ पर लाइन स्ट्रेस दिख रहा है आपको, ये उसी पत्थर का था और हमारा जूता फट गया। कई पत्रकार तो भी जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारे एनडीटीवी के मित्र शिवम है, उनका सीटी स्कैन हुआ, अस्पताल में वो गंभीर रूप से चोट उनको लगा था, एडमिट है, बेड रेस्ट का उनको कहा गया है। एबीपी न्यूज है, हमारे मित्र आर्यन है, उनको चोट लगा। तो कई जान संपर्क के लोग हैं जिनको, यही लोग जिनका चेहरा अभी दिख रहा है, यही वो तत्व थे जिन्होंने पूरे पटना को, पूरे बिहार को ठप करके रख दिया था। क्या पत्रकार, क्या पुलिस, क्या नेता, क्या विधायक, सब पर इन्होंने हमला किया है। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट हो रहा था उस दिन दोस्तों मैं ग्राउंड पर था, और ग्राउंड की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं। ग्राउंड की कहानी जो मेरी आंखों देखी है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। दरअसल भीड़ पटना कॉलेज से निकलता है, सब्जी बाग से कारगिल चौक पहुंचता है, पटना के गांधी मैदान के पास। तब तक भीड़ की संख्या जो है वो 500-700 हो गई, बहुत से बहुत 1000 छात्रों का भीड़ था। लेकिन कई ऐसे गुट थे जो अंदर ही अंदर शहर में फैल रहे थे, क्योंकि जब डाबंगला चौराहा वो भीड़ पहुंचती है तो वो 1000 की भीड़ 5000 में तब्दील हो जाती है। और इसके बाद जब मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके आवाज को घेरने का प्रयास किया गया, विधानसभा पर चढ़ाव का प्रयास किया गया, तो आईबी का भी फेलियर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फेलियर मानते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस इस बात को भाप नहीं सका कि इतना बड़ा एक प्रायोजित कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। अब इसको नाम दिया गया कि पेपर लीक रुक जाए। भाई, पेपर लीक को पहली बार तो हुआ नहीं, इसके पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन, पुलिस पर हमला, पत्रकारों पर हमला, नेताओं को जान से मारने तक का प्रयास किया गया, ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बिहार पुलिस के कैमरे पर रिकॉर्डेड है। और अब इन चेहरों की शिनाख्त की जा रही है, इन चेहरों को तलाशा जा रहा है। बिहार पुलिस, आज पटना में भी खबर आई थी हमारे पास कि करीब 1 दर्जन से अधिक जो लड़के हैं उन्हें गिरफ्तारी हुई है। और सब्जी बाग का जो इलाका है, सब्जी बाग के इलाके से कई लड़के आए थे। हालांकि एक बड़े नेता का भी नाम है कि उन्होंने भी अपने 50-60 लड़कों को भेजा था इस आंदोलन में जो पत्थर चला रहे थे, उनका नाम नहीं रखूंगा। लेकिन ऐसे कई असामाजिक तत्व थे, मतलब इन्फ्लुएंस एलिमेंट जिसे कहते हैं, वो थे, बदमाश थे, जो इस तरीके का हरकत कर रहे थे। क्योंकि देखिए, प्रदर्शन में ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रदर्शन में सभी गलत थे, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो इसी इरादे से आया था कि हिंसा फैलाना है, गाड़ियों को तोड़फोड़ करना है। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, फोड़ा गया, कई जगह आग लगाया गया, बहुत तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। और कटिहार, दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर तो कई इलाकों में जहां पर एक धर्म विशेष की आबादी ज्यादा है, यूं कहीं वहां पर ज्यादा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। तो अब ये तमाम छात्र पर रडार पर है, इन्हें गिरफ्तारी होनी है, आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन बिहार पुलिस के संज्ञान में यह बात पहुंच गया है। और बिहार पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है कि इनको अब गिरफ्तार करना है, क्योंकि धरना प्रदर्शन एक मामला होता है, लेकिन किसी का जान लेने का प्रयास करना यह मामला दूसरा हो जाता है। और बड़ी अभद्रता, अश्लीलता भी देखने को मिली। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना। मैं वहां पर मैंने लाइव भी किया था, अगर आपको याद होगा।
अपने पेज से हमने बिहार टॉप से ही लाइव किया था, आपको दिखाने का प्रयास किया था। तो एक पूरा हुड़दंग का माहौल था। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इन चेहरों को बिहार पुलिस ने रडार पर ले लिया है। जो भी इनका नाम पता बताएगा वो इनाम का हकदार होगा और बिहार पुलिस इन्हें तलाश कर रही है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम मधु तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।